क्या आपको पता है कि ट्रेन में लगाए जाने वाले कवच सेफ्टी सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है? क्या कवच सिस्टम ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में सच में मददगार होता है? अभी फिलहाल इंडिया में कहां एवं कितने रूट पर कवच सिस्टम लागू हो चुका है? क्या सिग्नल फेलियर की वजह से उड़ीसा में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है? और क्या आपको पता है कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की असली वजह क्या थी? और आप भी बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की असली वजह जानकर चौंक जाओगे। क्या सेफ्टी कवच सिस्टम लगाने से बच सकती थी इतनी सारे मासूमों की जान? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बालासोर रेल दुर्घटना की पूरी कहानी। देखिए, आपको बता दूं कि इंडियन रेल दुनिया के चौथी सबसे बड़ी रेलवे है और इसके साथ ही यह एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। यहाँ प्रतिदिन करोड़ों यात्री रेलवे पर भरोसा करके अपनी मंजिलों तक का सफर पूरा करते हैं। वैसे तो आए दिन हमें रेल दुर्घटना के बारे में सुनने को मिलता रहता है, लेकिन हाल ही में हुई उड़ीसा के बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में हुए भयानक रेल हादसे के बाद इंडियन रेलवे पर सेफ्टी को लेकर बहुत कड़े कड़े सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, जिसमें से एक सवाल ट्रेन सुरक्षा को लेकर है, जो कि बेसिकली कवच सिस्टम के अंतर्गत आता है और इसीलिए आजकल कवच सिस्टम बहुत चर्चे में आ रहा है। तो क्या आपको पता है कि ट्रेन में कवच सिस्टम क्या होता है और क्या कवच सिस्टम की मदद से उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की हादसे को रोका जा सकता था? तो क्या है भारतीय रेल का स्वदेशी सुरक्षा कवच, और अगर यह ट्रेन में लगा होता तो क्या इतनी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता था, जिससे कि कई मासूमों की जान बच जाती? तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कवच सिस्टम भारत में विकसित किया गया एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 3 भारतीय वेंडर्स के साथ मिलकर विकसित किया था और इसके मुताबिक यह सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोजेक्ट सिस्टम है। वैसे इस एंटी कोलिजन सिस्टम की लागत 50 लाख प्रति किलोमीटर की है और इसे लेकर रेल मंत्रालय का दावा है कि दूसरे देशों में सेफ्टी को लेकर इस प्रोजेक्ट से काफी कीमती प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, दरअसल कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय कंपनियों की सहायता से RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से इसे डेवलप किया था, जिसकी फाइनल टेस्टिंग दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा की गई थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक कवच सिस्टम ट्रेन को रेड सिग्नल पास करने से रोकता था और इस तरह से ट्रेन को टक्कर होने से भी रोका जा सकता था। आपको बता दूं कि कवच सिस्टम का सफल परीक्षण 4 मार्च 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे के गुलागुड़ा और चितगिद्धा स्टेशन के बीच किया गया था। इस सिस्टम को लेकर रेल मंत्रालय का दावा है कि कवच सिस्टम 10,000 वर्षों में एक त्रुटि की संभावना के साथ सबसे सस्ती सुरक्षा अखंडता स्तर 4 यानी कि SIL 4 प्रमाणित प्रौद्योगिकी में से एक है। देखिए, बेसिकली कवच सिस्टम पर रेलवे ने वर्ष 2012 से ही काम करना शुरू कर दिया था और फाइनली वर्ष 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया था। वैसे पिछले साल इसका लाइव डेमो भी दिखाया गया था। 23 दिसंबर 2022 को रेलवे बयान के मुताबिक कवच सिस्टम को फेज मैनर के तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कवच को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट और 77 ट्रेन में जोड़ा गया है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर इसे जोड़ने का काम चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के इस कवच सिस्टम को सुरक्षा की मिसाल माना जाता है। इस तकनीक के बारे में कहा जाता है कि अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो ऐसे कंडीशन में भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मार्च 2022 में हुई कवच टेक्नोलॉजी के ट्रायल में एक ही पटरी पर 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर दौड़ रही थी। दोनों ट्रेन में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद सवार थे। आपको बता दूं कि कवच टेक्नोलॉजी के अनुसार एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पर रुक जाता है और ठीक वैसे ही ट्रायल के दौरान भी एक ही पटरी पर आमने सामने चल रही थी दोनों ट्रेन एक दूसरे से लगभग 380 मीटर की दूरी पर रुक गई और इसी तरह से इसे मान लिया गया कि कवच सिस्टम का ट्रायल सक्सेसफुल रहा। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या कवच सिस्टम रियल टाइम एक्सीडेंट से बचा सकता है? तो ऐसे में हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि बेसिकली कवच सिस्टम कैसे काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा। आपको बता दूं कि ट्रेन में कवच सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे यदि कोई ट्रेन लाल सिग्नल होने के बाद भी क्रॉस कर जाती है, तब उसे सिग्नल पास्ड एट डेंजर यानी
यानी कि SPAD माना जाता है। और इस कंडीशन में कवच सिस्टम एक्टिवेट होकर ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक को रिलीज करता है, जिससे कि ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है और ट्रेन धीरे धीरे रुक जाता है। दूसरा कंडीशन यह भी होता है कि अगर कोई ट्रेन ओवर स्पीड से चल रही होती है और उसका लगातार अपडेट कवच सिस्टम को नहीं मिलता है तो वह एक्टिवेट होकर पूरे ट्रेन को स्लो डाउन कर देता है। मतलब कि अगर इस ओवर स्पीड को कुछ मिनट के अंदर कम या ज्यादा नहीं किया जाता है, यानी कि कवच को इसकी रेगुलर अपडेट नहीं मिलता है, तब यह ट्रेन की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देता है। देखिए, जब भी कभी मौसम खराब होती है या फिर सर्दियों में अधिक कोहरा होता है, तब उस समय कवच सिस्टम के मदद से ही ट्रेन को संचालन किया जाता है और सिग्नल सिस्टम के मदद से लोको पायलट को ट्रेन ऑपरेट करने में मदद मिलती है। एक कंडीशन यह भी है कि अगर किसी एक ट्रैक पर दो ट्रेन कुछ ही दूरी के अंतराल पर चल रही होती है, तब ट्रेन के इंजन कवच सिग्नल सिस्टम के मदद से अधिक जानकारी प्राप्त करके यह ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक देता है। और बस इसीलिए एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन को भिड़ने से रोकने के लिए इस सिस्टम को सबसे कामगार माना जाता है। आपको बता दूं कि कवच सिस्टम का सीधा संपर्क ट्रेन के पटरियों के साथ साथ इसके इंजन से भी होता है। बेसिकली कवच सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग करता है, जो कि दो ट्रेन को सेम पटरी पर टक्कर को रोकने के लिए मूवमेंट के निरंतर अपडेट के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, आपको बता दूं कि ट्रेन के पटरियों की पहचान करने और ट्रेन एवं उसकी दिशा को पता लगाने के लिए RFID टैग रेल पटरियों पर और स्टेशन यार्ड या सिग्नलिंग पर लगाए जाते हैं एवं ट्रेन के पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है एवं ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है। और यह सभी चीजें इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन की असली लोकेशन का पता चलता रहे। देखिए, कवच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह उस स्थिति में एक ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक देता है जब इसे लगता है कि ट्रेन के द्वारा कोई सिग्नल बाईपास हुआ है, या फिर ट्रेन के इंजन सिस्टम में रेगुलर अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर जब उसे निर्धारित रेंज के अंदर उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन होने का सिग्नल मिलता है, या फिर लोको पायलट द्वारा कोई एक्टिविटी बाईपास की जाती है, या किसी अन्य तकनीकी खराब की सूचना मिलते ही कवच सिस्टम के माध्यम से ट्रेन अपने आप को कुछ ही समय के अंदर वहीं पर रोक लेती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन का सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को मॉनिटर करता रहता है और साथ के साथ इसका सिग्नल भी कंट्रोल रूम तक भेजता रहता है। रेल मंत्रालय की दावे की माने तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाती है। देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना हुआ है। यह दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर के बहनगा बाजार की है। देखिए, आपको बता दूं कि शाम के तकरीबन 6:50 बजे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नलिंग एरर की वजह से यह ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और उसी पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर जोर से टक्कर मारी। इसके बाद इस ट्रेन का एक कोच पलटकर दाएं तरफ से जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई और इस तरह से इस तीन ट्रेनों के टक्कर से वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। देखिए, दरअसल हुआ ये था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने के लिए पहले उसको हरा सिग्नल दिया गया और फिर तुरंत बाद उस सिग्नल को बंद कर दिया गया, लेकिन तेज रफ्तार से आ रही कोरोमंडल ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और उसी पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर जोर से टक्कर मारी और वह ट्रेन उस पटरी से उतर गई। और जस्ट इसी दौरान डाउन लाइन यानी कि बगल की पटरी पर यशवंतपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और यह डीरेल डब्बों से टकरा गई और यह ट्रेन दुर्घटना इतना बड़ा हुआ है कि लगभग 300 लोगों की मौत हो गई और 1000 लोग पूरी तरह से घायल हो चुके हैं और कुछ लापता लोगों की रेस्क्यू अभी भी जारी है। और बस इसी तरह के रेल संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे की योजना 2022-23 के दौरान 2000 किलोमीटर की सीमा तक कवच सुरक्षा सिस्टम को लागू करने की प्लान थी और करीब 34,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सेफ्टी सिस्टम के तहत लाया जाना था। लेकिन रेलवे बोर्ड के अनुसार कवच सिस्टम को लगाने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता ट्रैफिक वाले मार्गों को दी गई और दूसरी प्राथमिकता अत्यधिक उपयोग की जाने वाले नेटवर्क को दी गई, तीसरी प्राथमिकता उच्च घनत्व वाले मार्गों को दी गई और चौथी प्राथमिकता अन्य सभी मार्गों को दी गई। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में यह दक्षिण मध्य रेलवे में 1098 किलोमीटर के रूट और 65 लोकोमोटिव्स लगाया गया है। इसके अलावा भी 1200 किलोमीटर के रूट को इससे लैस करने का काम चल रहा है, जबकि वहीं 2022 में 1000 करोड़ रुपयों की टेंडर के साथ 3000 किलोमीटर को इससे लैस करने के लिए टेंडर फ्लोट किया गया था, जिसमें कि दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू हावड़ा रूट शामिल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रेन एक्सीडेंट के जांच में भी यह पाया गया है कि बालासोर उड़ीसा के जिस रेलवे ट्रैक पर यह दुर्घटना घटी है उस ट्रैक पर ट्रेन कवच सिस्टम नहीं लगाया गया था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस ट्रेन हादसे के शिकार हुए सभी लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें
और इनकी कृपा से सभी घायल लोग जल्दी ही ठीक हो जाए। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।